यहाँ की समस्त कमेटी और समस्त पदाधिकारी, मुद्दे तो कई हैं, उन पे बातचीत भी करेंगे। पहले दो बच्चे हैं, ये मेरठ से आ रही है, ये कुछ कहना चाह नशे के ऊपर, जो घर में बीड़ी पी कर जा रहे, गुटखा खा कर जा रहे, शराब पी कर जा रहे, पढ़ाई कर रहे। आजा बेटा आजा, चल बता। हाँ, इनकी बात सुन रही हो, कौन सा बीड़ी पी कर जाएगा उससे ले बता दे, बीड़ी पी कर घर में नहीं जाना, बता पढ़ाई करो अपनी, ले बोल बीड़ी पी कर घर में नहीं घुसना। बीड़ी पी के घर में नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि आप नशे करेंगे तो आपके बच्चों पे भी ऐसे असर पड़ेगा, तो बच्चे भी नशे करेंगे तो आपका कोई भविष्य नहीं हो सकता। और गंगा जी में स्नान कर रखा, नशा छोड़ के जाइयो। गंगा जी में नशा छोड़ के जाना है स्नान करके, और पढ़ाई ठीक से करनी चाहिए, फोन नहीं देखना चाहिए ज्यादा। सबको नशा छोड़ना है। आप घर में अपना पी के जाते हो, आपके बच्चों पे भी ऐसा ही असर होगा। आपको बीड़ी नहीं पीनी, शराब नहीं पीनी, आप गंगा जी में आ रहे हो और आप शराब पी रहे हो, आपको ये सभी छोड़ना है। होगी पास बस चल। आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी किसानों, नौजवान साथियों, हमारी बहनें और पूरी जो कमेटी है, उन सबका धन्यवाद है। देखो, मुद्दे तो बहुत हैं। यहाँ पे गंगा जी के त्रिवेणी, और जो कोई पाप कर रखा है उसकी धुलाई भी हो रही, और बढ़िया मौसम है। ये सरकार नहीं है ना, किसी पार्टी की सरकार है, ये तो पूंजीपतियों का एक गैंग है। उसने एक पार्टी पे कब्जा करा, ने फिर एक देश पे कब्जा कर लिया। तो भाई इसका मुकाबला लड़ाई से होगा, लड़ाई होगी संगठन से। ये बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है, जो इनका संगठन है, जो सरकारें हैं, बहुत धीरे धीरे काम कर रही है। हमको मुकाबला करना है संगठन बना के। अभी यहाँ पे अगर हम हाथ उठाए तो सक्रिय मेंबर कितने हैं? जिसने 25 मेंबर बनाए हो, जिसमें सक्रिय मेंबर हाथ उठा दो, क्या है सक्रिय मेंबर जिसने 25 मेंबर बनाए हो, जिसने एक तहसील घाटी 25 मेंबर बनाए, फर्जी नहीं, असली संगठन जब बनेगा, जब एक आदमी पदाधिकारी 25 मेंबर बना देगा। पदाधिकारी वही रहे जो 25 मेंबर बना ले। अब कुछ मीटिंगें रखी है, उसका प्रारंभ अलग तरीके से करेंगे। अभी फरवरी में मीटिंग रखी, क्योंकि पूरा फरवरी हम कर्नाटक में भी जाएंगे, बुंदेलखंड में भी प्रोग्राम है, और उत्तर प्रदेश में भी बहुत जगह प्रोग्राम रखे। तो 16 फरवरी नहीं 16 फरवरी से शुरू हो जाएगा। पहले कर्नाटक से रहेंगे हम, कर्नाटक में चले जाएंगे हम 11 तारीख से, 11 फरवरी से, और 15 को सीधे आएंगे, सीधे फ्लाइट से उतरेंगे, सीधे सीतापुर की मीटिंग है 16 तारीख की, तो 16 को सीतापुर रहेंगे, 17 तारीख को बाराबंकी रहेंगे, 18 को बहराइच है, बहराइच में है, और फिर फतेहपुर में है 19 तारीख की, 20 तारीख की मथुरा की मीटिंग है, 21 तारीख के एक कार करा है कि जो अमरोहा और बिजनौर और मुरादाबाद का एक बीच का क्षेत्र है, कौन सी जगह में, छजलेल बड़ोक में, तो 3 तहसीलों की मीटिंग होगी वहां पे, 3 जिलों के 3 तहसील की वहां पे मीटिंग होगी। और फिर 22 तारीख को मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ और शामली, इनकी भी जो तहसील है उसकी मीटिंग होगी। ये कुटी पड़ती है, नगवा कुटी, उसके पास ही एक वो जहाँ पीठ भरती है वो जगह ये देख लेंगे कहाँ पे ठीक रहेगी।
मीटिंग रहेगी 2 बजे से 6 बजे के बीच, न तो टेंट लगाने की जरूरत, और 6 बजे तक दिन रहता है। संगठन की मीटिंग गांव में करो, तो 4 जिलों के 4 तहसील के लोग आ जाएंगे, तहसील 10 की जिम्मेदार लगाओ, ट्रैक्टर से लोग अपना जाए, अपना मीटिंग करें शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि 7 बजे तक जब दिन छिपना शुरू होगा अपने फिर घर पे जाए। 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर ट्रैक्टर से कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे जो बाहर के लोग हैं वो अपना गाड़ी से आ जाए। यहाँ पे भी आप संगम पे भी आओ भाई, जैसे मेरठ में उन्होंने व्यवस्था करी अपने टेंट लगवाए कल्याण के, तो ऐसे ही मंडल वाइज अगले साल से मंडल वाइज कम से कम 4 मंडल जो घर के हैं उनके, वे अलग अलग एक लाइन ही जैसे क्या भैरव बाबा जी यहाँ पे बोतल नहीं चढ़ेगी तो दान कुल बनने अन्न का दान कर लो। तो अपने संगठन पे ध्यान दो भाई ज्यादा से ज्यादा, और जो गांव के पुराने लोग थे आप जब तक उनको नहीं जोड़ोगे, जो फैशनेबल आदमी है, जो यहाँ की मिट्टी को भी धूल बताता हो, वो काम चला ही नहीं सकता, जो टेंट में नहीं लौट सकता, और जिसे कमरे की तलाश है कि मुझे कहीं न कहीं कमरा कहीं मिल जाए और मैं उसमें लौट लूं, तो भाई संगठन तो देखिए कमरों से चलता नहीं। इतने बढ़िया टेंट लग रहे, कम से कम 3 दिन टेंट में लेट लो। और ये जो मीटिंग आज हुई, जैसे ये इलाहाबाद उसमें हरिद्वार में ट्रायल करा था कि हर रोज वहां पे मीटिंगें करते थे, यहाँ पे तो 15 तारीख को भी मीटिंग हो, 16, 17 और 18 को, कल भी यहाँ पे 11 बजे से 1 बजे तक मीटिंग रहेगी। कहते आज उनकी तलाश जरूर कर ले, जो आज नौचंदी वो पकड़ेंगे, उनकी जरूर तलाश कर लेना। कौन सा नौचंदी पकड़ने की फिरक में है आज ही, उनकी तलाश कर लेना आज। है हाँ तो जालिए तो उनका रजिस्टर नाम काटो। हाँ ठीक है भाई, यहाँ कम से कम आ रहे 3 दिन बाहर नहीं रुक सकते, तो धरना कैसे दे दोगे किसी के बाहर? एक धरनों की भी उसकी भी परिभाषा खत्म कर दी। मीटिंग करो चाहे 2 घंटे का, नहीं धरना दे देंगे हम, और धरना देते नहीं फिर अपना आ जाओ 4 बजे वापसी। जैसे ही दिन छिपने लगेगा फिर घर की तरफ जाने लगो। धरना होता है, मीटिंग आपने पंचायत करी, अधिकारी नहीं आए, कोई बातचीत नहीं करी, हम धरने पे बैठ गए जब तक आएंगे नहीं। धरना वो पहले से प्लानिंग करके धरना नहीं होता। बात नहीं आपकी बढ़ेगी तो आप धरना दे दो। एक होता है मीटिंग कर ली, एक बड़ी मीटिंग कर ली, एक पंचायत कर ली, एक महापंचायत कर ली, एक होगा कि हमने प्रदर्शन कर लिया, एक होगा कि ज्ञापन दे दिया। प्रदर्शन ये है कि अपना, एक होगा कि मार्च कर दिया, मार्च में मीटिंग नहीं होती। तो भाई धरना शब्द का इस्तेमाल पहलियों में मत करो, और जो भी धरने की घोषणा करेगा ये ध्यान से सुन लो भाई, जिसने भी कहा मैं धरना दूंगा भाई वहां पे जा रहा हूं, उस अधिकारी का 72 घंटे तक वापसी नहीं आना उसको, जे अपने घर के बाहर लौटना, मेरा समझौता हो गया। घर के बाहर लौट, गांव के बाहर लौट, उस अधिकारी के बाहर लौट, सड़क पर लेट, लेकिन घर पर नहीं जाना। फिर धरने का भी मजाक बना दिया भाई, मेरे को तो दिया धरना 8 दिन रहे वहां पे, सड़क पे ही रहे। मेरठ हुआ, बुलंदशहर हुआ, ये बिजनौर हुए, ये ठीक चल रहे, अपने बड़ा भी ढीला चल रहा है, मुझे बड़ा भी सब वैसे ही नाम के खारे कर कुरा कुछ नहीं कोई रहा। अपने संगठनों पर काम करो। सरकार बहुत बेड़ाभागी, इसका मुकाबला लड़ाई से होगा, संघर्ष से। शामली वाले आ रहे हैं आपस में ही लड़ रहे, वही 4-4, 5-5 ग्रुप। हापुड़ वाले भी आ रहे, कई ग्रुप, 5 ग्रुप बन रहे। हम कौन से की कहे भाई, ये सारे एक हो भाई, एक हेरा फेरा मत चलो कोई सा भी। सरकार तो बनवा रही है, तो संगठनों में लड़ाई हो रही, सरकार तो काम कर ही रही,
आपके पूरे संगठन को तोड़ के 20-20 संगठन बनवा दिए। अधिकारी क्या कहता है, तू बहुत बढ़िया, तो एक अलग बना देना, तेरी बात ज्यादा चलेगी, अलग बना अपना। सारे रास्ते बताता है, अधिकारी करवा रहे सारे काम। तो एकजुटता से अपना काम करो, इकट्ठे होकर काम करो। किसी को पद देना है तो सलाह मशवरे से दो, जातिगत आधार पे, धार्मिक आधार पे। ये नहीं कि एक ही जाति के आपने सब लोग बना दिए, उसका बैलेंसिंग बनानी पड़ेगी। आपस में सलाह कर लो, सब जिले की कमेटी में सलाह करो पहले कि किसको क्या देना, अलग अलग नहीं। एक युवा वाला मामला होगा भाई, जोन से उसमें युवा 40 साल से ऊपर हो गए, क्योंकि 40 साल का तो सींग लग जा हमारा ना। युवा कहाँ रहेगा, बाल काले करने से युवा रहेगा? वो 53 साल के बढ़ा रखे युवा में है जी, पोते रहे हो युवा में है जी। अगर पापा ने बाल काले कर लिए तो युवा है क्या वो? इसकी उम्र तो है भाई 35 साल, 5 साल चलो हमने कर रखी है कुछ हेरा फेरी सी। जिसकी 40 साल उम्र हो जाए वो अपने आप इस्तीफा दे दे। यहाँ वाला था उसने अपना इस्तीफा उसी दिन डाल दिया जिस दिन 40 साल का है। वो तो अभी सब प्रभाव दे रखे भाई, इतना दूसरा तलाश करेंगे, इतना काम कर। 40 साल का जो हो गया वो हटा हुआ मान लो भाई, अपने आप को उसी दिन हट जाएगा वो। अपने संगठनों पे ध्यान देना पड़ेगा। एक है वे बताए भाई, जितने पुराने लोग हमारे पास में हैं जो 40 साल से संगठन में थे, वे महिलाएं हैं, कोई भी रहा है, यूनियन में गए, जेल गए, उनकी एक लिस्ट बना लो, उनके प्रमाण पत्र है। किसान सेनानी, ट्रैक्टर प्रमुख, उनकी लिस्ट दे दो, वे वहां से ही बनकर आ जाएंगे ऑफिस से, उनके घर पे दे दो, उनके परिवार के और लोग जुड़ जाएंगे उससे, तो उस पर भी काम करो। एक हो रहा 22-21 मार्च से और 25 मार्च तक सिसोली में एक प्रोग्राम हो रहा, डॉक्टर सुभाष पालेकर जो जीरो बजट खेती पे काम करते हैं, उनका प्रोग्राम मिला है। जो लोग जेन्युइन खेती करें और दवाइयों से, खाद से पन्ना छुटाना चाहते हैं, उन लोगों का प्रोग्राम है, उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा। एक आदमी यहाँ तय तो कल 2000 रुपए करता है, 2100 रुपए, लेकिन वो 1500 रुपए अपना देकर रजिस्ट्रेशन करवा ले। वही लोग वहां पर जाए जिनको सीखना है, वहां पे वे स्टेज पर रहेंगे, ब्लैक बोर्ड रहेगा और 4 दिन की वहां क्लास चलेगी। 4 दिन अपना कोई प्रोग्राम कहीं नहीं लगाना, जिसको काम हो बीच पर छोड़ कर आना हो वो मत आना, और ज्यादा भीड़ भी नहीं आना। जिसको प्रोग्राम करना है वही रजिस्ट्रेशन उसके करवावे। हम कोशिश करेंगे कि 1500 लोगों का पहला एक ये प्रोग्राम हम करें, उसके बाद में उनका प्रोग्राम फिर कहीं और लेंगे। अभी 1500 लोग भी, क्योंकि वहां रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, उनको जो किताब देंगे वो व्यवस्था, वही व्यवस्था करेंगे। और सुबह 8 साढ़े 8 बजे शुरू हो जाएगा, रात को 8 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। जब वे बोलते हैं तो कोई आदमी स्टेज पर नहीं रहता, वे सिर्फ बोलते रहते हैं, बीच में चाय पानी पीते हैं, लंच रहेगा बीच में, और प्रोग्राम उनके कंटिन्यू चलते हैं। तो जिन लोगों को भी उसमें आना है, और खास करके पदाधिकारी उसको जरूर सीखे, क्योंकि पदाधिकारी रहेंगे वे अपने वहां पर जाकर सिखा सकते हैं। जिलाध्यक्ष जो और पदाधिकारी है वे अनिवार्य उस कोर्स को जरूर करें। उसमें क्योंकि खर्चा भी ठीक बैठेगा, वो भी व्यवस्था करेंगे। 4-5 लोग रहेंगे, लिटरेचर रहेगा, उनके वे लगेंगे कैमरे बहुत सी चीजें उसमें लगेगी, क्योंकि दूर तक दिखाई दे, सुनाई दे। तो आप सब लोग उसको करें। अब अपने जिले से जो भी फार्मर है, जो खेती करता है और वो सीखना चाहता है, कुछ नई चीज करना चाहा,
तो उसको जरूर सीखना चाहिए। वो बिना दवाई बिना खाद के खेती कैसे होती है वो पूरा फार्मूला वे बताते हैं। उस फार्मूले को हमको सीखना चाहिए। हमने भी उनकी क्लास अटेंड करी तो एक उनका वो था कि जैसे धान की पुराली होगी। उन्होंने कहा, एक सवाल था उनका कि धान की पुराली 1 क्विंटल धान की पुराली लो, उसने धूप में वो सुखा दी तो वह घटकर 25-26 किलो रहेगी, उससे भी कम साथ 22 किलो, तो 80 किलो उसमें से साफ गया पानी। फिर कहा उसको जला दिया, जलाने पे उसमें किलो 1.25 किलो राख रहेगी, तो 99 किलो वजन कहां गया? ना किसी ने जाता देखा ना कहीं जाता देखा, तो हो मुड़ गया। तो हवा में कितना पानी है, कैसे बिना पानी के खेती होती है, वो बहुत फार्मूले उन्होंने पूरे वो करके उस पर ट्रायल करके वो सब सिखा रहे हैं। हमको फार्मूले सीखने चाहिए। और 4 दिन का प्रोग्राम है, तो जिन लोगों को भी रजिस्ट्रेशन करवाना वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाते रहे। उनकी फिर रुकने की, खाने की 4-5 दिन की व्यवस्था, अपना टिकट विकट लेकर आइए, क्योंकि अलग अलग जगह से ले आओगे तो 20 तारीख के अपने जहां से भी आओ, जिले वाइज या तो गाड़ी लेकर अपना आ जाओ, एक मंडल से तय कर लोगे भाई हमारे 10-10 आदमी है तो गाड़ी से आ जाओ या अपना ट्रेन से आ जाओ। वहां जिसको घूमने जाना और तो आप पहले चले जाओ या बाद में जाओ। और जिसको प्रोग्राम नहीं करना वो मत आना। जिन माताएं बहनों को भी प्रोग्राम करना, उनकी भी अलग से व्यवस्था रहेगी महिलाओं की, वे भी अपना प्रोग्राम करें, क्योंकि उनको रोज अपडेट देना पड़ता है। वो रोज फोन करते हैं, एक चीज उनको बतानी पड़ती है हमको। तो अभी हम 1500 लोगों की व्यवस्था करेंगे, वो प्रोग्राम भी आप करें और इस तरह के छोटे बड़े प्रोग्राम हमारे गांव स्तर पर चले। जो लोग ये कहेंगे कि संगठन में हम 30 के 30 दिन काम करें, भाई 30 दिन काम करने की जरूरत नहीं, अपने घर का काम भी देख लो। घर का काम कौन करेगा? संगठन में 10 दिन काम कर दो, 10 दिन छोटी मीटिंगें कर दो। अगर आपने एक दिन में 5 प्रोग्राम करे और 10-10 लोगों से ही प्रोग्राम करें तो 50 लोग के साथ में आप जुड़ गए। आपने 10 दिन प्रोग्राम करा तो 500 लोग आपने जोड़ दिए। 20 दिन अपने काम कर लो, 500 लोग कोई कम नहीं होते। उन लोगों के नंबर लिखो, उनको मेंबर बनाओ 10-10 रुपए का, उनको जोड़ो। विचार से जोड़ने पड़ेंगे। विचार, वैचारिक क्रांति दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति है। अब जहां भी उल्टा पलटी होगा वैचारिक क्रांति से होगा। बहुत नए नए मुद्दे आपके सामने आएंगे। अभी जैसे अमेरिका का आ रहा टैरिफ वॉर चल रहा, अमेरिका तो पूरा तानाशाह हो रहा, देश के प्रधानमंत्री को राजा धमकी दे रहा। भाई कैसे धमकी दे सके? हम इन मुद्दों पर सरकारों के साथ में हैं। ना घबराने की जरूरत है, ना देश के प्रधानमंत्री को डरने की जरूरत है, ना टैरिफ वार में सरकार पीछे हटे। क्योंकि अगर टैरिफ वार होगा, दूध का कृषि का समझौता अगर बाहर का हो गया, वे 27-28 रुपए लीटर दूध बेच देंगे गांव में। क्या हमारा किसान जिंदा रह सकता है? अगर उनका 25 रुपया लीटर दूध गांव में आ गया तो हमारे पशुधन कितना जल्दी खत्म होंगे। टर्की एक देश है, वहां का पूरा पशु खत्म हो गया, कोई पशु नहीं इस देश में। हम गए थे वहां पे, चिप्टी सेन वहां पर अपना संगठन है टर्की में, उन्होंने हमको बुलवाया था, हम गए थे वहां पे, तो कोई पशु नहीं वहां पे। तो भाई बाहर के मुल्कों पर भी ध्यान रखना, अंदर भी ध्यान रखना है। बीच के क्षेत्र में अमेरिका का कंपनी का कब्जा, दवाई पे उन्हीं का कब्जा, दूध पे उनका कब्जा। यहाँ पे हम सनातनी बोलते हैं हिंदू उसको, ये मीट नहीं खाते। जो पशुओं का फीड वहां से आएगा वो वेज नहीं है, नॉन वेज।
मीट मिला हुआ उसमें आएगा। क्या हम अपने पशु को खिला सकते हैं? अंडा मिला हुआ दूसरी चीज उसमें मिली हुई आएगी, क्या उन गाय को फीड हम दे सकते हैं? या तो सब लोग धार्मिक उस प्रवृत्ति के हैं, क्या गाय को मीट खा लेगी? तो ये समझौते भारत सरकार ना करे, हम इसका विरोध करेंगे। देव दूध का हम पूरा बहिष्कार करते हैं। तो बढ़िया यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है। कल भी जिसको भाई स्नान करना हो सुबह ही कर लेना स्नान, या फिर 1 बजे के बाद में करना। 11 से 1 बजे तक मीटिंग चलेगी यहाँ पे इसी तरह से। फिर आप अपनी ट्रेन होगी, 1 बजे अपना ट्रेन में अपना जाना। जो लोग गाड़ियों से आ रहे हैं कहीं से, क्योंकि कोहरा पड़ता है, तो अपना 1 बजे यहाँ से निकल जाना। जहाँ कोहरा पड़ जाए वहीं पड़ोस में कहीं रुक जाना, कोहरे में चलना ही नहीं बिल्कुल भी। और ट्रेन वाले अपनी कल अपना ट्रेन से जाना। जो आज गए हैं उनके नाम जरूर लिखना ना, जिस जिले से लोग गए हैं आज। हाँ, नाम लिख लियो उनके नाम, उन्हीं के घर पे ही पक्की दावत करो, उनके घर पे ही। हाँ, तो आपका धन्यवाद भाई, सभी का, सभी बहनों का धन्यवाद। अभी राजपाल शर्मा जी, पंडित राजपाल शर्मा जी बोलेंगे, तो आओ जी। ये अध्यक्षता भी कर रहे और अपने प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। बैठ के बोलोगे शर्मा जी? नहीं, शर्मा जी के खिलाफ भी कई लोगों ने चिट्ठी दे रखी है, बीमार हो गए। लेकिन शर्मा जी तो ठीक चल रहे। कहीं ने कार्ड दिए कि शर्मा जी बीमार हो गए, हॉस्पिटल में रहे कई दिन भर्ती, प्लान है कुछ इनके खिलाफ।